जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर 2 देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, हल करना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आएंगे। पेपर सेकंड का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 के 75 आपको करने होंगे। चलिए आगे कुछ नहीं पढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मोसफेट की BGST वह न्यूनतम गेट सोर्स वोल्टेज है जिस पर देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिन बच्चों को इंग्लिश में करना है पेपर इंग्लिश में कर लेना, और बाकी जिन बच्चों को हिंदी में करना है वो हिंदी में कर लो। मोसफेट की BGST वह न्यूनतम गेट स्रोत वोल्टेज है जिस पर ड्रेन धारा अधिकतम होती है, ड्रेन धारा शून्य होती है, ड्रेन धारा नियत होती है, ड्रेन धारा बहना प्रारंभ करती है। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, UJT का उपयोग है। UJT, अच्छा फुल फॉर्म बताओ क्या होगी। देखते हैं आज कौन कौन UJT की फुल फॉर्म कमेंट में लिखेगा। भाई थ्योरी आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। UJT का उपयोग है, राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, ऑस्किलेटर की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि दोलित्र की भांति UJT कैन बी यूज एज ऑस्किलेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। UJT को कहा जाता है, UJT को कहा जाता है दो आधार वाला डायोड, यानी कि डबल बेस डायोड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 UJT का व्यवहार है। देखो क्वेश्चन कुछ इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपको 75 to 75 क्वेश्चन हल करने हैं ना तो बेटा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। UJT का व्यवहार है, UJT का व्यवहार है एक डायोड तथा दो प्रतिरोधों की भांति, एक डायोड तथा दो प्रतिरोधों की भांति, यानी कि डायोड विद टू रेसिस्टेंस। ठीक है यार, इंग्लिश में कुछ अजीब सा ही लग रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ASCR कैन बी यूज SN। ठीक है, यानी कि SCR को उपयोग में लाया जाता है। देखो SCR जो होता है ना हमेशा दिष्टकारी की भांति काम करता है, दिष्टकारी की भांति काम करता है, यानी कि आप सी पे टिक लगा दो रेक्टिफायर के रूप में। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। SCR का नियंत्रण टर्मिनल है, SCR का नियंत्रण टर्मिनल है। तो नियंत्रण टर्मिनल ना मतलब द कंट्रोल टर्मिनल इन SCR इज गेट। हाँ लगा दो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, गेट होता है यार, ये भी कोई सोचने समझने का काम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, JFET यानी कि JFET में यदि BGS बढ़ा दिया जाए तो अक्षीय परत की मोटाई, JFET में यदि BGS बढ़ा दिया जाए तो अक्षीय परत की मोटाई देखो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। जितना आप BGS बढ़ाओगे अक्षीय परत की मोटाई जो होगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है तो सारे लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, थ्योरी भी आप पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द सम आउटपुट ऑफ ए हाफ एडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हाफ एडर भी मैंने पढ़ा रखा आपको, फुल एडर भी मैंने पढ़ा रखा आपको, डिकोडर भी मैंने पढ़ा रखा है। अरे यार पढ़ा तो सब रखा पर पढ़ा तो नहीं है ना आपने कुछ भी। अर्धयोजक का योग निर्गत किससे प्राप्त होता है, अर्धयोजक का योग निर्गत किससे प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, XOR गेट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब XOR गेट क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूर्ण योजक यानी कि द कैरी आउटपुट ऑफ फुल एडर इज, यानी कि फुल एडर का कैरी क्या चीज़ है, यानी कि फुल योजक का कैरी निर्गत है, कैरी निर्गत है, कैरी निर्गत है। डी पे आप टिक लगा दो, इनमें से कोई भी नहीं है, राइट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप ढूंढ रहे हो C नहीं है, अगर आप ढूंढ रहे हो B कभी नहीं है, अगर आप ढूंढ रहे हो C ढूंढ रहे हो A B C तीनों में से कोई नहीं, डी पे टिक लगा दो ऊपर से भी। तो फिर क्या होता है सर, ये भी बता दो क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 8:1 मल्टीप्लेक्सर MUX में इनपुट होते हैं। देखो मैं थ्योरी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ आपको, 8:1 MUX में इनपुट होते हैं, तो इनपुट होते हैं 8 होंगे, 8:1 में 8 ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। एक डिकोडर में यदि इनपुट लाइनें 4 हैं तो आउटपुट लाइनों की अधिकतम संख्या होगी। एक डिकोडर में यदि इनपुट लाइनें 4 हैं तो आउटपुट लाइनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ए पे टिक लगा दो आप, बीजीजक 16 होगी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इक्वल टू 1 एंड वी इक्वल टू 0, वी द इनपुट्स ऑफ नॉर लॉजिक देन आउटपुट इज ले, ये भी कोई सोचने वाली बात है। यदि ए जो है 1 है और वी 0 है तो नॉर लॉजिक गेट के इनपुट हैं तो आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा आपको पता, बुलियन व्यंजक 0 पे लगा दो बेझिझक। अब कैसे होगा यार, थोड़ा सा बता दूं? अरे नहीं बता रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका जो बुलियन व्यंजक होता है ना, ए प्लस बी पे बार लगा हुआ होता है, सबको पता है कंप्लीटली। अरे सबको आता है, सबको पता है, ए प्लस बी का आपको बार लगा देना है, ठीक है। नोर गेट का ये जो होता है ना निर्गत जो होता है वो ये होता है। अब 1 प्लस 0 जो होता है वो 1 ही होता है, 1 का बार जब लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, पास होने लायक तो बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज बनानी है। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सल गेट, नैन गेट को आप यूनिवर्सल गेट कहते हो, कहाँ पर है ढूंढो, डी पे आप टिक लगा दो। नैन गेट 101 का 2s का पूरक है, 101 का 2s का पूरक है, तो इसमें कौन सा होगा? हल बताऊं कैसे करना आपको, या ऐसे करवा दूं, डायरेक्ट हल करवा दूं? नहीं, ये बताओ। बी पे आप टिला दो 0 1 1 1। अरे हाय क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द्विनिवेशी, द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट एंड गेट इज 1 ओनली व्हेन। द्विनिवेशी नैन गेट का निर्गत एक केवल तभी होगा जबकि दोनों निवेशी 0 हो, कोई एक निवेशी 1 हो, दोनों निवेशी 1 हो, कोई एक निवेशी 0। डी पे लगा दो, कोई एक निवेश 0। कोई भी एक निवेश अगर 0 होगा तो नैन गेट का जो निर्गत होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विआधारी योग 1 + 1 + 1 + 1 बराबर है। द्विआधारी योग 1 + 1 + 1 + 1 बराबर है द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू, तो 16 पे ए पे टिक लगा दो 1 0 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो बेटा, जे फैट के पिच ऑफ वोल्टेज से ऊपर संचालित किया जाता है तो इसकी ड्रेन धारा नियत रहती है। 17 का बी नंबर पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मॉसफेट का कार्य है। मॉसफेट का क्या कार्य है? मॉसफेट यानी कि केवल अक्षय विद्या में, केवल अभिवृद्धि विद्या में, ए और बी दोनों पे टिक लगा दो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है। वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है तो देखो मॉसफेट और जेफेट दोनों के दोनों क्या होती हैं, फेट होते हैं, और फेट क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोलर होता है। इसका मतलब है डी पे आप टिक लगा दो, ए और सी दोनों, ठीक है। कुछ सोच समझ के तो ऑप्शन दिए होंगे इन लोगों ने। जेफेट में अन्योन्य चालकद GFE निष्पत्ति है। जेफेट में अन्योन्य चालकद GFE निष्पत्ति है। बी पे आप टिक लगाओ, नियत VDS + डेल्टा ID तथा डेल्टा VGS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, और अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है हर करते टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एन चैनल डी मॉसफेट में प्रयुक्त सबस्ट्रेट होता है। एन चैनल डी मॉसफेट में कौन सा सबस्ट्रेट प्रयुक्त होता है? सी पे आप टिक लगाएं, कम अपमिश्रित पी प्रकार का सबस्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एनोदर नेम ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट का एक नाम और होता है, IGFET का नाम सुना आपने, आइसोलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अरे सर की बातें यार, कैसी बातें कर दी आप लोगों ने। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं, फिजिक्स वाले हो आप, फिजिक्स वाले। जे फैट को निर्गत अभिलाक्षणिक वर्ग में वह क्षेत्र जहां ID VDS पर निर्भर नहीं करती है कहलाता है। आपने सैचुरेशन रीजन का नाम सुना है? हाँ सर, सैचुरेशन रीजन का नाम सुना, बस यही है, ए पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर H12 कहलाता है। H12 कहलाता है, ट्रांजिस्टर के 4 पैरामीटर हैं, H के 4 पैरामीटर्स होते हैं। जल्दी बताओ, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर H12 कहलाता है। H12 कहलाता है तो वो कहलाता है, यानी कि आप बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो, यानी कि इसका नाम है, ये है फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन। 24 का बी पे आप टिक लगा दो। 25 देखो, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर HOE किसके बराबर है? HOE जो है ना वो किसके बराबर है? वो बराबर है डेल IC अपॉन डेल VC एट कॉन्स्टेंट IB, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सकाली समीकरण है। सकाली समीकरण है तो सकाली समीकरण जो होती है ना वो ये वाली होती है, ID = IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT - के 1, ठीक है। मेरा पढ़ो यार, मेहनत करो।
देखो शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर होता है, बीच में होता है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ना उसमें फर्मी स्तर दोनों के बीच में होता है, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही राइट ऑप्शन होगा, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। फर्मी डिरोक सांख्यिकी के अनुसार फर्मी फलन है, फर्मी फलन है वो है तुम्हारे पास इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी फर्मी फलन नहीं है। ठीक है, फर्मी डिरोक सांख्यिकी के अनुसार इनमें से कोई भी फर्मी फलन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। जिस एनोड विभव पर SCR ऑफ से ऑन होता है उसे कहते हैं, जिस एनोड विभव पर SCR ऑफ से ऑन होता है उसे कहते हैं द एनोड वोल्टेज एट विच SCR इज ट्रिगर्ड फ्रॉम ऑफ टू ऑन स्टेट्स। क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, क्या बोला जाता है इसको, बोला तो जाता है इसको यार बहुत कुछ, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ। 29 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 29 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी पे आप टिक लगा दें, ब्रेक ओवर विभव। ठीक है, यही है राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, SCR में कितनी PN संधि होती हैं। ये बात क्या दमदार क्वेश्चन है, SCR में 3 PN संधि होती हैं। अच्छा, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार इसको सोल्व कर सकता है कोई, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार इसको सोल्व करके देखो, ए राइट ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार सही समीकरण है, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार सही समीकरण है। तो पहली वाली कतई सही नहीं है, हाँ दूसरी वाली भी कतई सही नहीं हो सकती है, लेकिन जो तीसरी वाली है वो जिंदी सही है, सी नंबर पे टिक लगा दो, जिंदा सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, दो इनपुट XOR लॉजिक गेट के आउटपुट के लिए वूलियन व्यंजक है, वूलियन व्यंजक है, दोनों ए और सी दोनों हो सकते हैं, ए पे भी टिक लगा दो, सी पे भी टिक लगा दो, दोनों सही हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, OR गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैन गेट की आवश्यकता होती है। तो 2 नैन गेट की आवश्यकता होगी, 3 की होगी, 2 की होगी, तो कितने नैन गेट की आवश्यकता होगी। तो यार इसमें डी मॉर्गन थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, कितने की होगी, 34 का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो, 3 की आवश्यकता होती है। चलिए एक नैन गेट यहाँ ले लिया हमने, फिर एक नैन गेट हमने यहाँ ले लिया, तो ये दोनों पे बार ठोक देगा, अरे भैया इधर भी बी बार ठोक दिया, फिर से हमने एक अगेन नैन गेट ले लिया, फिर ये ए बार इंटू बी बार कर देगा, यानी कि बार का बार कर देगा, और फिर इसमें आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, ए बार पे डबल बार आ जाएगा, बी पे डबल बार खत्म, यानी कि ए प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब है OR गेट में हमें 3 नैन गेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अरे भैया हट जा यार, एक तो जगह नहीं बची, ऊपर से ये भी नहीं हटा, पूरे डिलीट मार दूँ क्या, फिर आ जाएगा दोबारा ये 30। तो कितने गेट लगाने पड़ेंगे हमें, 3 नैन गेट का यूज़ करना पड़ेगा। के मैप आ गया, 4 चर वाले के मैप में कुल कितने सेल्स होते हैं, कुल कितने सेल्स होते हैं, वो 16 सेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आए हाय बाई पूछा है, बाई, अरे भैया बाई पूछा है, तो A इंटू बी फिर C इंटू, यानी कि A इंटू बी कर देगा ये, और यहाँ भी C इंटू डी कर देगा ये, अल्ले भैया फिर दोनों मिल के ये पहुँचेंगे किस में, OR गेट में, इन दोनों को ये क्या कर देगा, जोड़ देगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, अबे ले बेटे ले क्या ले, अबे यार AB प्लस CD ले, इसका बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेरे ख्याल से वेरी इजी पेपर आया हुआ है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं अगर ना पढ़ा हो जिसके लिए, बाकी तो सिंपल से क्वेश्चन। 37 देखो, यदि किसी नैन गेट के निवेश पर A का मान इतना है, B का मान इतना है, तो इसका निर्गत सिग्नल होगा। देखो ये सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करके जो उसका राइट ऑप्शन है वो डी पे आप टिक लगा दो, 011 केमिस्ट्री में बोल दूँ का होल ट्वाइस, वरना ये बेस 2 है। ठीक है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया गया। यदि A = 1 और B = 1 है तो X नोर लॉजिक गेट के इनपुट हैं तो आउटपुट होगा। यदि A = 1 है, B = 1 है तो X नोर लॉजिक गेट के इनपुट हैं तो आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, जल्दी बड़ा फटाफट तेजी से, A पे टिक लगा दो, आउटपुट 1 होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वूलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड इन, वूलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड इन वो हुआ था 1854 में, काफ़ी समय पहले की बात है। कुल एडर में कुल, यानी कि फुल एडर में कुल निवेश सिग्नल होते हैं, फुल एडर में कुल निवेश सिग्नल होते हैं। 3 सुना, 3 तिगाड़ा कम बिगाड़ा, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बदलो बेटे, 25 को बदलो और 6 to 5 को बदलो। ये जो है ना डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आपको आता है, और फ्री फंड का नंबर है, ये सबको पता है। डी पे आप टिक लगा दो, 11001
0.101 बदलना तो आता है। अब यार बदलना मैं सिखा नहीं सकता ना, मैं चेंज, आप पढ़ लो पीछे। 675 बेस 10 है और इसको हमें बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 243 बेस 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अष्टक संख्या प्रणाली का रेडिक्स है। अष्टक संख्या प्रणाली का रेडिक्स कितना होगा? रेडिक्स कितना है? सी पे आप टिक लगा दो सर, 8 ही होगा क्योंकि अष्टक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, दाशमिक संख्या प्रणाली, यानी द बाइनरी नंबर एक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। बदलो बेटा बदलो, 43 डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हो? बस भाग करे जाओ 2 से, फिर देखो कितना आता है। 44 का राइट ऑप्शन आप टिक लगा दो डी पे, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, और अधिकांश बच्चे इसमें घूमते रहेंगे, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, जबकि इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, बाइनरी यानी कि द डेसिमल नंबर एक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। ठीक है, 110112 बेस 2 है, इसको ना आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ए पे टिक लगा दो, 5510। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46209 बेस 10 को बीसीडी कोड में चेंज करना है। बीसीडी कोड में आपको चेंज करना है, तो बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 निकल गए। किसी नेटवर्क में वाई पैरामीटर का मात्रक होता है, ओम इनवर्स होता है, कहाँ पर है? ये रहा, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एच पैरामीटर के किस युग्म में मात्रक नहीं होता? 2 युग्म का मात्रक होता है, 2 का मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक V1/V2 होता है, एक I1/I2 होता है। पहचानना आपको है, पहचानना आपको है। अब कौन सा है 48 का राइट ऑप्शन? जल्दी बढ़ाओ फटाफट, तेजी से। डी पे आप टिक लगा दो, एच रिवर्स एंड HF रिवर्स करंट। ठीक है, गेन एंड फॉरवर्ड करंट गेन। अच्छा 49 देखो, HI पहचानो, पहचानो। पैरामीटर HI प्राप्त होता है, पैरामीटर HI किस चीज़ से प्राप्त होता है? पैरामीटर HI प्राप्त होता है। 49 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, V2 = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। H फॉरवर्ड निष्पत्ति है, तो H फॉरवर्ड मतलब H फॉरवर्ड धाराओं का जो रेशियो है ना, वही तो होता है। चलिए देखते हैं, तो A = निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा। तो 50 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ बेझिझक। यार क्यों सोचने वाला काम है यार तुम्हारा, तुम यार मैं क्या कहूँ तुमसे। अच्छा ये बताओ, ये किस चीज़ का प्रतीक है? देखो करंट जो है ना गेट के थ्रू बाहर जा रहा है, तो SS, तो 51 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। ये एन चैनल डी मॉसफेट है। ठीक है मॉसफेट, पर कौन सा है ये? एन चैनल डी मॉसफेट। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल होता है। एन चैनल जेफेट का जो गेट टर्मिनल है, एन चैनल जेफेट का गेट टर्मिनल होता है, तो यार वो पी टाइप एंड रिवर्स वाइड। ठीक है, पी टाइप एंड रिवर्स वाइड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 देखो, विच ऑफ दीज इनपुट कंडीशंस इज फॉरबिडन इज SR फ्लिप फ्लॉप। 53 राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, S = 1 R = 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 54 रेस अराउंड कंडीशन, यानी कि द रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट इन T फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। क्या लग रहा है आपको? 54 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, JK फ्लिप फ्लॉप। फेमस है यार। 53 देखो, JK फ्लिप फ्लॉप में रिसेट के लिए निवेशी प्रतिबंध, रिसेट के लिए निवेशी प्रतिबंध, बी पे टिक लगाओ, Z = 0 K = 1। ये तो सभी को पता होगा। 56 आ गया, समांतर काउंटर का दूसरा नाम क्या है? समांतर काउंटर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अतुल्यकालिक काउंटर, डिडक्ट काउंटर, तुल्यकालिक काउंटर, डाउन काउंटर। क्या लग रहा है? सी पे टिक लगाओ, यही है यार, तुल्यकालिक काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है 57 देखो, फिर से ये संख्याएं आ गई। द्विआधारी संख्याएं 10100 तथा 101111 का योग ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, योग सबको आता है। डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 देखो, 10110 बेस 2 में से 010112 को घटाइए, तो घटाना भी सबको आता है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 यदि द्विआधारी संख्या के एक के पूरक में एक जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या कहलाती है। एक के पूरक में एक जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या कहलाती है, 2 का पूरक कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, किसी संख्या का 9 का पूरक है, किसी संख्या का 9 का पूरक है, तो 9 का जो पूरक होता है ना, वो ये वाला होता है 10⁻n - 1।
क्वेश्चन नंबर 61 देखो, घटाने के लिए 9s तथा 10s पूरक प्रयोग किए जाते हैं घटाने के लिए। तो 9 और 10 किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वही है दाशमिक यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। 62 देखो, 5 8 वेस 10 का अतिरिक्त 3 कोड है। अतिरिक्त 3 कोड जो है ना वो बी पे आप टिक लगाओ 100010111। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 27 वेस 10 के लिए ग्रे कोड है। ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड क्या बेटा, इसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, ए पे टिक लगा दो 11011। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ग्रे कोड 100111011 को बाइनरी में चेंज कीजिए। अब ग्रे कोड को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ए पे टिक लगा दो 111101101। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रे कोड है। ग्रे कोड क्या है? अरे यार ग्रे कोड है, पर है क्या चीज़? वो है तुम्हारे पास अनवेटेड कोड। ठीक है, अनवेटेड कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, EDCDIC कोड है। यार सब कुछ इसी से भर रखा गया पेपर, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा पेपर अगर आ गया तो दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का भी यार। EBCDIC कोड है, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। यानी कि EBCDIC कोड है 66 का राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो 8 बिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, त्रुटि संसूचक कोड का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड इज सी पे टिक लगाओ समता कोड। ठीक है, यानी कि पेरिटी कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जेड पैरामीटर का दूसरा नाम है प्रतिबाधा पैरामीटर, प्रवेश्यता पैरामीटर, धारिता पैरामीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए पे टिक लगाओ प्रतिबाधा पैरामीटर यानी कि इम्पीडेंस पैरामीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अंतर अर्धचालक की चालकता तथा ताप में संबंध है। चालकता तथा ताप में संबंध है, वो संबंध है log बेस पर ई सिग्मा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/t। ठीक है। चलिए 70 देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अग्रअभिनत, पीएन संधि डायोड में अग्रअभिनत जो होता है वो समान रहती है। रोधी का विभव बढ़ाती है, रोधी का विभव घटाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन रोधी का विभव घटाती है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो है ना वो हमेशा क्या होती है? घटाती है। 71 देखो, पीएन संधि की अपक्षय परत की मोटाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर। तो कितनी हो गई? तो 0.5 मिलीमीटर। अय है 0.5 माइक्रोमीटर। भैया कौन सा लग रहा है आपको? तो 71 अगर राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, 0.6 0.5 के निकट होता है। 72 देख लो जरा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स वाइज्ड पीएन जंक्शन, पश्च अभिनत पीएन संधि की धारिता, पश्च अभिनत पीएन संधि की धारिता। सी पे आप टिक लगाओ। पश्च अभिनत वोल्टेज घटाने से हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बड़ा टेढ़ा यार, का बोले भैया यार ये कैसे कैसे पढ़ा जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए देख लो फिर भी। पीएन संधि की अपक्षय परत की मोटाई, पीएन संधि की अपक्षय परत की मोटाई ए पे टिक लगा दो। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। मोबाइल टेढ़ा करके पढ़ लो, ए पे टिक लगा दो। पश्च अभिनत के साथ बढ़ती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल की कुल चालकता जो होती है ना, क्रिस्टल की जो कुल चालकता होती है, वो क्रिस्टल की कुल चालकता जो होती है वो होती है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, बी पे आप टिक लगा दो जो राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 75। पीएन संधि में विभव प्राचीर VV का मान होता है। हल कराया आप लोगों ने? हल करके क्या आया? सी पे आप टिक लगाओ KT/E log E P2 यानी कि PN/PP। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, पूरा पेपर सोल्व करवा दिया। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। 75 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आंसर की मैंने बता दी, थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ नहीं। चलिए अच्छे से कवर करो, और अगर किसी बच्चे के पास पेपर फर्स्ट है मेरे पास भेज दो। ठीक है, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।